देखें ना, मैं मादल्ला नात खानों के खिलाफ हूँ ना नात खानी के खिलाफ हूँ। अल्लाह का करम है कि सुन्नी पैदा हूँ और सुन्नी मरूंगा इंशाअल्लाह। नात खानी से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जो आजकल डिसबैलेंस हो गया ना मामला, में उसकी निशानदेही करता हूँ। हमारे बाद का शादियां होती हैं जी, महफिल रखी है ताकि बरकत पैदा हो, ठीक है भाई रख लिया आपने, क्या होगा उसमें जी 4 नात खान बुलाएं, 2 घंटे नात खानी होगी, इसके बाद निकाह। यार आप 15 मिनट का बयान नहीं रख सकते इस्लाही इसके अंदर। एक दफा एक साहब ने हमें बुलाया, बड़े बड़े उलमा भी गए, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब भी, मैं भी था और भी उलमा थे। नात खानी और स्टेज के ऊपर पौना घंटा नात खानी चलती रही। अब भाई चले आ जाए, निकाह की तकरीब करें। हुआ, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को माइक दिया, हुजूर दुआ कर दे। मुफ्ती साहब ने फरमाया दुआ मैं बाद में करूंगा, अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा कलाम करना चाहता हूँ। अब मना कर सकता था कोई? नहीं, आपने भी फरमाया कि आपको ख्याल करना चाहिए। पौना घंटा नात खानी होती रही, उलमा बैठे हुए, आप 15 मिनट का बयान नहीं रख सकते थे इसके अंदर। होने तो चाहिए था कि पौना घंटा बयान होता, 15 मिनट नात खानी होती, क्योंकि बयान के अंदर नबी करीम की सना भी होती है, नात भी शामिल होती है, सब होता है, और इस्लाह भी। और नात खान क्या करेगा? वही मैंने कहा, पुरानी नातें आपको पढ़ पढ़ के सुनाएगा, खाली जो यूट्यूब के ऊपर पहले से डली हुई हैं और ज्यादा ही को साउंड के साथ होंगी। आप वो बरकत पैदा होगी जी, बरकत के लिए। भाई बरकत तो बयान में भी है, उससे कहीं ज्यादा बरकत अल्लाह ने इसमें पोशीदा फरमाई है, लेकिन हमने महदूद कर दिया। ऐसे ही आप बाद वक्त स्टेजेस पर देखेंगे, यहां तो ये एक बना बनाया जहन है तो मैं इतना लंबा बयान कर रहा हूं, वरना ऐसे ऐसे मैंने स्टेज देखे हैं 2-2 घंटे नात खानी। बड़ा नात खान ने घंटा सवा घंटा पढ़ा है, बयान कितनी देर होगा? 20 मिनट कीजिएगा, 20 मिनट बयान। इस 20 मिनट की जरूरत भी क्या है? ले माइक ले भाई, किसी और नात खान को पढ़वा दे 20 मिनट, क्योंकि तुम्हारे दर्जे नात खान ही बुलंद करेंगे, यही तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। दीन का इल्म तो छोड़ दो, कुरान को साइड में रख दो, हदीस को साइड में रख दो, अब सिर्फ जन्नत मिलेगी नात खान से, वही आपको जन्नत में लेकर जाएगा। नाते पढ़ता हुआ पीछे भी झूमते झूमते सारे बेनमाजी फ्राडिये चरसी मवाली कुछ भी ना करो, बस नाते सुनो, नात खान सबको जन्नत में ले जाएगा। जैसे वो बांसुरी वाला था एक गांव के अंदर, उसको नहीं दिया ना तो उसने बांसुरी बजा के सारे गांव के बच्चों को साथ ले गया था, तो ये इस तरह आपको जन्नत में ले जाएंगे। चलें इस पर दलील लाओ, नाराज मत हुआ करें, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं टू द पॉइंट ग्राउंड रियलिटीज पे कलाम करता हूं। आखिरत में एक नात खान आपकी नजात का जामिन हो सकता है, इस पे कुरान हदीस से दलील लाओ। नंबर 2, नात खान उलमा से भी अफजल हो जाता है, या नाते पढ़ के बड़े दर्जे बुलंद हो जाते हैं। कुरान की एक आयत लाओ नात खान की फजीलत पर, हदीस लेकर आओ नात खान की फजीलत पर। मैं आपको हदीस से पेश कर सकता हूं कि उलमा मैदान माशर में आप लोगों की शफाअत करेंगे। मेरे आका ने फरमाया शुहदा उलमा आएंगे, अल्लाह ताला शहीदों से फरमाएगा जन्नत में जाओ, और उलमा से फरमाएगा ठहर जाओ और लोगों की शफाअत करो। हम पेश कर सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, सहाबा किराम किसी बारे में बहस कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया क्या बहस चल रही है? अर्ज़ किया सल्लल्लाहु, बनी इसराइल के 2 अशखास के बारे में हमारी बहस है, जिनमें से एक आलिम था, दूसरा आबिद था। आबिद जो था दिन में रोजे रखता, रात को उठ के नमाजें पढ़ता था, यानी पक्का सूफी, और वो आलिम दिन से फर्ज पूरे करते थे और लोगों को इल्म सिखाते थे। हमारी बहस इस बारे में है कि इनमें से अफजल कौन है। गौर से सुनो नौजवानों, फैसला नबी करीम की बारगाह में रखा गया। मेरे सरकार ने क्या फैसला फरमाया? वो नमाजी, सारा दिन नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ने वाला, लेकिन सरकार ने फरमाया उस आलिम को, इस आबिद पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे किसी अदना शख्स पर फजीलत हासिल है। गौर करें, सरकार को इधर खड़ा करें, इस उम्मत के अदना शख्स को यहां खड़ा करें। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए नबी करीम को इस पर कितने दर्जे बुलंदी हासिल है? कर सकते हैं फैसला? नहीं कर सकते। क्यों? मेरे आका के दराजात की इंतहा हो तो करेंगे ना। कैसे फैसला कर सकते हैं? तादाद आप बता ही नहीं सकते हैं। जो तादाद बताएंगे मेरे आका के आप दराजात को महदूद करने वाले होंगे। अगर आप कहेंगे 1000 गुना, तो क्या 1000 गुना? इससे आगे नहीं है सरकार, कह ही नहीं सकते आप। मेरे आका ने क़यामत तक के लिए साबित फरमाया, कोई कितनी भी बड़ी इबादत करे, आलिम दीन उस शख्स से हमेशा अफजल ही रहेगा। और हमारे यहां स्टेजेस के ऊपर बड़े नात खानों के लिए बड़ा सा सोफा, आलिम कहां बैठे? यहां ये छोटी सी मजलूम सी कुर्सी, वो अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए सिमट के बैठा हुआ है। खास तौर पे अगर मस्जिद का कोई बेचारा आलिम मुफ्ती है, ज्यादा मारूफ ना हो, ये तो बेचारे इंतहाई एहसास कम तरीके का शिकार। पहले तो चौड़े होकर बिठा लेते हैं, इमाम साहब आए, बैठे बैठे बैठे। अब जैसे बड़ा नात खाना आया, पता चलो इमाम साहब गायब है, देखो तो स्टेज के पीछे गिरे पड़े, वो धक्का लगा पीछे गिर गए, वो इमाम साहब
बेचारे आ रहे ऊपर, उन्हें भी कहीं कोने खुदरे में जगह दे दी। आप क्या समझते हैं नात खान बहुत अफजल आला होता है? और वो भी बिजनेसमैन नात खान, वो भी पैसे लेके पढ़ने वाला, नबी करीम की नातों को बेचने वाला, और उस पर मादल्ला सुम्मा मादल्ला ये कहना जी हसन बिन साबित भी नात खान थे। वो भाई नात खान थे, बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने नातें बेची नहीं थी। दिखाओ कोई मिसाल फिर ऐसी। तो ये गलत हमारा मुआशरा चल पड़ा है। हमारे लाखों अरबों खरबों रुपए नात खानियों में लग रहे हैं, लेकिन मदारिस वीरान है। आपने कभी जाके पूछा है मदारिस से कि आपका इंतजाम ठीक चल रहा है या आप मुश्किल में हैं? मालूम तो करें जाकर। बाद वक़्त मदारिस के पास टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए नहीं। एक आलिम दीन बन जाए और आप उसे 12,000 15,000 रुपए तनख्वाह दें, वो कैसे अपनी फैमिली को चलाएगा? बताओ, चला सकता है? 12,000 15,000। फिर वो भाग दौड़ करता है, यहाँ 4 ट्यूशन, वहाँ निकाह पढ़ाया, वहाँ ये ख़त्म वगैरह, इस तरह करके महीने का बजट पूरा करता है। इन कामों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो दीन की खिदमत ही नहीं कर सकता। फिर हम कहते हैं ये उलमा क्या कर रहे हैं? मुझे मैसेज करेंगे ना, मुफ्ती साहब आप क्या कर रहे हैं टीवी पे बैठकर, फुला चीज के बारे में नहीं बोलते, आप फुला चीज के बारे में नहीं बोलते। मैं जवाब में दायरे अदब में रह के कहता हूं भाई मैं तो चने बेच रहा हूं, झक मार रहा हूं। आप ऐसा करो, आलिम दीन बनो, मुफ्ती बनो, मुझे धक्का दो, मेरी जगह बैठो, और जो काम मैं नहीं कर रहा तुम करके बताओ। बढ़ के मारना बहुत आसान है। अब मदारिस में तनख्वाह, पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। टीचर अपने बच्चों के सामने कह रहा है कि यार मेरा घर का गुजारा मुश्किल है, बताओ कोई अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएगा? बोलिए, बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा कि नहीं मेरा बच्चा भी इसी तरह बेचारा 12,000 15,000 में कैसे गुजारा करेगा, छोड़ो भाई आलिम दीन नहीं बनाओ। और उसके बरक्स एक बाप ये देखता है, एक नात खान आके गरारियां लगाएगा और ऊट पटांग बातें करेगा, गलत तशरीहात बयान करेगा, गलत किस्म की बातें अपने शेयरों के जरिए लोगों तक बाज़ औक़ात पहुंचा रहा होता है, और लोग 1000-1000 के नोट उसको दे रहे हैं, 500-500 के नोट दे रहे हैं। एक बाप के दिल में तमन्ना पैदा होगी, आलिम नहीं बनाऊंगा, नात खान बनाऊंगा। पैसा बहुत है। ये हमारा दर्द है। आपने किस तरफ आले सुन्नत को लगा दिया है। ये तालीमात औलिया ये तो नहीं थी, तालीमात तो ये थी आलिम बनो, वक्त निकालो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इस मुआशरे को मुस्तहकम करो, चलते हुए इल्मी निजाम को अपने पैसे के जरिए, अपने अफरादी कुव्वत के जरिए तक़वियत पहुंचाओ। इससे दीन क़यामत तक के लिए जिंदा होगा। जो हम रविश पे चल रहे हैं इससे दीन जिंदा नहीं रहेगा, इससे गुजारा होगा। मदारिस का क़याम चाहिए, आलिम हो, आलिमा हो, मुफ्ती हो, मुफ्तियां हो, किताबें लिखी जाएं, शुरूहात लिखी जाएं, तफसीर लिखी जाएं, इल्मी माहौल बने ताकि लोग गुनाहों से बचें, अकीदा मजबूत करें और अल्लाह ताला की रिजा हासिल करें। हमने तमाम काम छोड़ दिए। हमारा पैसा इल्मी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब हमारे क्या है, तीजा, 40वां, 10वां, 20वां, उर्स, बरसी, 11वीं 12वीं, नात खानी, खत्म कादरिया, शबे बरात, शबे मेराज। मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने 14 चीजें, ये 12 चीजें आपको गिनवा दी। इनका मुझे बताएं कि दीन को बरह रास्त फायदा क्या है। उनमें ना कोई बयान हो रहा है, ना इस्लाह हो रही है, ना कोई गुनाहों की मारिफत। बरकत जरूर है, सवाब भी मिल रहा है। हमने कौम को इसमें लगा दिया और फिर एक माहौल ऐसा बन गया है कि हमें शॉर्टकट की आदत हो गई। एक बच्चा है नमाज नहीं पढ़ता रोजाना, मैं कहता हूं तुम सब कौन हो? जी आशिक रसूल है। जन्नत किसकी होती है? बोलो, आशिक रसूल। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्यों घबराते हो आशिको, सरकार तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। वो चरसी फड़क के कहते हैं यार मुफ्ती साहब तो कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, गुनाह से बचो, लड़कियों को छोड़ दो, गाली मत दो, रिज़्क़ हलाल कमाओ। इतना मुश्किल रास्ता, अल्लाह इसको जिंदा रखे तो सीधे जन्नत में ले जा रहा है। ये माहौल बिगड़ चुका है। हमारे नौजवानों की अमली हालत की खराबी में इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये मेरा दर्द है जो मैं आपको जाहिर करता हूं। अब ये नहीं है कि सारा मादल्ला मलबा नात खानों पर डाल दें कि नात खानियां ही कर रहे हैं। हम भी तो है ना उसी में शामिल। इस पूरे कल्चर को प्रमोट करने में हमारा भी तो किरदार है ना। हम नात खानियां रखवाते हैं बड़ी बड़ी, और सालाना नात खानी खर्चा कितना है जी? 10 लाख 12 लाख। तुमने कभी एक साल के अंदर 1 लाख रुपए भी किसी मदरसे के अंदर दिया है नबी करीम के इल्म दीन को आम करने के लिए?